संबल न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि हिंदुओं की जो आबादी है वो करीब 15% ही रह गई है, बशर्ते जो 1947 में थी उसके मुकाबले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिसने ये मामला सबसे पहले अदालत में जाकर शुरू किया था और इसमें याचिका करता है। महंत गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महंत जी, ये बताइए मुझे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? संभल का सच है वो उजागर होना चाहिए। इस जांच आयोग के द्वारा संभल का सच सामने आएगा। जो जामा मस्जिद के अंदर छुपा हरिहर मंदिर है वो भी सबके सामने आएगा। और इन जिहादी कुछ तत्वों ने, षड्यंत्रकारियों ने ऐसा खेल खेला कि संभल में सनातनियों को, हिंदुत्व को पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा अथवा उनको कन्वर्ट करना पड़ा। इसलिए माननीय न्यायालय से, माननीय सरकार से हम ये विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में सनातनियों के साथ, हिंदुत्व के साथ ऐसा कोई खेल खिलवाड़ नहीं होगा, उनके साथ न्याय होगा और संभल का सच उजागर होगा। मान ऋषिराज जी, आप जो पहले कह रहे थे वो अब रिपोर्ट में साबित हो गया है, तो आपको लगता है कि आपकी बात जिस पर अभी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अब उस पर न्यायिक आयोग की मोहर लग जाने से अंतर आ जाता है? हाँ जी। न्यायिक आयोग जब उसको कह रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हरिहर मंदिर का भी साक्ष्य मिले हैं और हरिहर मंदिर वहां पर है, और उस हरिहर मंदिर के सच को छुपाया नहीं जा सकता, बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, उसको बाहर लाना ही होगा। और जब हमारी 45% आबादी थी, आज हमारी मात्र 15% आबादी है। उसका कारण जिहादी तत्व। जो स्थानीय नेताओं पर आरोप लगे हैं वो ये कि स्थानीय सांसद हो या कई विधायक हो जो इसमें जुड़े रहे हैं, और कई आतंकवादी गतिविधियों का भी इसमें बहुत सारे ऐसे सुराग मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं हिंदुओं की आवाज को दबाया है। हिंदुओं को पलायन करने के लिए कहीं ना कहीं इनको और इनके पूर्वजों ने, इनके समुदाय के लोगों ने, जिहादी मानसिकता ने, षड्यंत्रकारियों ने उनको विवश किया है। कहीं ना कहीं लोगों ने सहयोग किया है। और संभल के साथ जिन लोगों ने आज तक अन्याय किया है वो इसकी सजा भुगतेंगे, ऐसा हमें हरिहर भगवान पे और माननीय न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। जब आपने ये शुरू किया था तो कई सवाल उठे थे। आपको कई सारी उपलब्धियां से ज्यादा उपाधियां दी गई थी जिसमें हाथ से ज्यादा था, आपका मजाक बहुत उड़ाया गया था। जी। क्या कहेंगे उस पर? वो भगवान सब देख रहे हैं जो सत्य है। हमारे इतने सारे ग्रंथों में उसका उल्लेख है। भगवान कल की प्राकट्य स्थल हमारा वहीं पर है जहां पर हरिहर मंदिर है, और हरिहर मंदिर पर इन लोगों ने जामा मस्जिद बना दी। तो उनको सर्वे से डर क्यों लगता है? वो सर्वे क्यों नहीं होने देते हैं? इसलिए उसका सर्वे होना चाहिए। उसके अंदर सनातन पद्धति से पूजा प्रारंभ होनी चाहिए। इस जिहादी मानसिकता को, इन षड्यंत्रकारियों को, इनके फंदों को कुचल देना चाहिए। ऐसी मेरी माननीय न्यायालय और सरकार से दरखास्त है। आपको ऐसा लगता है कि जब बात हिंदू और मुसलमान की आती है तो एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से हिंदुओं के पलायन को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को यहां से पलायन कराया गया, उन्हें विवश किया गया, मजबूर किया गया, उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया। संभल के अंदर जितना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा नरसंहार कहीं पर नहीं हुआ। संभल के अंदर कई सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग, गरीब लोग, किसान लोग जला दिए गए, जिंदे जला दिए गए। और संभल भारत का एक ऐसा देश है जहां बहुत तीव्र गति से हिंदू आबादी घटी है। कल हम 45% थे, आज हम मात्र 15% है। तो लेकिन ये इसमें बहुत आपको लगता है गंभीर कि स्थानीय विषय है प्रशासन और और स्थानीय इसको सरकारों की माननीय भी न्यायालय को और विफलता को सरकार माना को सोचना जाएगा? चाहिए। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो ये प्रशासन या सरकार रही है पिछली उसकी भी तो सरकारों की भूमिका है विफलता ही इसमें। मानी जाएगी। जो वहां पे कुआ कुआ पूजन होता था उसको बंद कराया गया, वहां परिक्रमा होती थी उसको बंद कराया गया। अनेक कार्य इन्होंने पिछली सत्ताओं वालों ने किए हैं, जिसका दुष्परिणाम सत्ता वाले तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन सनातन सनातन समाज ने भुगता और कितने संभल भाषियों ने भुगता।
जिन्होंने इस संभल को जाने के लिए जिनको मजबूर किया गया। और किस अब तरह से हरिहर मजबूर मंदिर के किया पट जाता खुलने था? चाहिए। ये हरिहर प्रक्रिया मंदिर क्या के है? पट खुलने चाहिए, हरिहर मंदिर के दर्शन आम जनता को होने चाहिए, और हरिहर मंदिर खुलने के बाद, हरिहर हरिहर मंदिर में पूजा होने के प्रारंभ होने के बाद वहां पर हिंदू पलायन नहीं होगा, ये पलायन होता कैसे सनातनीय है? पलायन नहीं करेगा। ऋषिराज जी, मान जी, ये बताइए कि पलायन होता कैसे है, क्यों छोड़कर जाते हैं हिंदू यहाँ से? उनको परेशान किया गया है, उनकी कैसे? बहन बेटियों को सताया गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कोई ऐसे ही शौक में नहीं भाग जाता अपना शहर छोड़ के। जन्मभूमि स्वर्ग से, जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। कोई अपनी जन्मभूमि को यूं ही नहीं छोड़ देता, उसके पीछे कहीं ना कुछ रहा है, जो उनको संबल शहर सुहावना, बागन के घनश्याम, मनोकामना तीरथ, हर मंदिर सरनाम। हरिहर मंदिर सरनाम, हरिहर मंदिर एक ऐसी जगह है संभल के अंदर, बहुत अच्छी जगह है। पृथ्वीराज चौहान जी की उप राजधानी रही है। अभी उसके अंदर हरी जामा मस्जिद के अंदर अभी तहखाना भी है, हमारा शिवालय भी है। उसका सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर वहां पूजा प्रारंभ होनी चाहिए। ये सब मांगे हैं आपकी, इन मांगों को लगातार न्यायालय में रखा गया है और आपने जो मामला शुरू किया है उसकी आगे भी सुनवाई जी होगी, तो जी। इंतजार रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो महंत ऋषिराज जो बता रहे थे कि किस तरह से अभी जो पहली रिपोर्ट आई है उसके बाद ये प्रतिक्रिया, उनकी पहली और एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर।